Hello, everyone, and welcome back to our YouTube channel, Vision Civil Service. I am Lakshita, and I'm faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. I welcome you all to our Vision Civil Service family. Okay, before starting, I would like to tell about Vision Civil Service that we provide online and offline batches for our coaching, and we provide coaching for UPSC, PCS, and other competitive exams. So you can go and enroll now for your next year batches. We have started it with that. And also we provide bilingual courses. So किसी को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी. And secondly, जो भी हमारा मटेरियल प्रोवाइड होता है, that is also in both the languages. Okay. And our faculty has is very experienced in this field, and you can go and visit our institute, and you can also take our 2 free demo classes जिससे कि आपको ज्यादा information, ज्यादा understanding हो पाए कि how we teach, how is our faculty, what is our way of teaching, etc. Okay, so we have been discussing one day topic of polity, and we'll move forward with that. ओके, पर डे हम एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑफ पॉलिटी. लास्ट टाइम वी डिस्कस आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ विल मूव टू आर्टिकल 25 to 28, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, लेट्स बिगिन. So, right to freedom of religion, Article 25 to 28. The first article in this is right to freedom of religious belief and freedom of practice, propagation of religious institution. That is Article 25. So, first we need to understand कि ये आर्टिकल हमें बताता क्या है. सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मतलब हम अपना अंदर विलिंगली कोई सा भी हमें फ्रीडम है कि हम गॉड को चुन सकते हैं, कोई रिलीजन को चुन सकते हैं. हम पे किसी का दबाव नहीं है. वी कैन चूज वेदर वी वांट टू बिलीव इन अ गॉड, बिलीव इन अ प्रैक्टिस और नॉट. कोई हमसे जबरदस्ती कुछ भी चीज नहीं करा सकता. ठीक है, आपने देखा होगा 2 टाइप के लोग होते हैं, एक आस्तिक एक नास्तिक. इट्स बिकॉज दे वांट, दे पर्सन बिलीफ है कि हमें फॉलो करना है, ऐसे नहीं करना. कुछ लोग मूर्ति पूजा पे बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. सबका अपना एक इनर कॉन्शियंस होता है, इनर फ्रीडम है सबकी, एक इंडिविजुअल की. उसके बाद है अपनी रिलीजियस बिलीफ को आप पब्लिकली प्रोफेस कर रहे हो, ओपनली उसको मान रहे हो, फ्रीली उसको मान रहे हो, दैट इज राइट टू प्रोफेस. उसके बाद आ जाता है राइट टू प्रैक्टिस, कि आप कोई भी रिचुअल को, कोई भी भगवान को वर्शिप कर सकते हो, कोई सेरेमनीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग. आप पे किसी का रोक टोक नहीं है. एंड राइट टू प्रोपोगेट मतलब आप एक रिलीजियस बिलीफ को फॉलो कर सकते हो, आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे रिलीजन में विलिंगली. बट अगर आपसे कोई जबरदस्ती कन्वर्जन करा रहा है, दैट इज इलीगल, दैट इज इमोरल. ठीक है, तो राइट टू कॉन्शियस, राइट टू बिलीफ, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपोगेट द रिलीजन. तो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या होता है कि राइट रखी गई है कि हम अपना रिलीजन, हम किसी भी तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड देयर आर मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन. हर जगह की अपनी एक रिलीजियस प्रैक्टिस होती है. हर हर इंसान अपना एक अलग तरीके का रिलीजन या अलग तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करता है. उसमें फ्रीडम है कि वो किसी भी तरीके से कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस ही और शी इज हार्मिंग दी अदर. वैसे इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, लाइक जो सिख होती है, जो सिख कम्युनिटी है, उनको अलाउड है कि दे कैन वेयर देयर कृपान्स एंड दे कैन वेयर देयर पग्स. आपने देखा होगा कि जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं, दे आर अलाउड कि वो हेलमेट ना पहने बिकॉज दे वेयर द टर्बन. ठीक है, तो इसमें स्टेट क्या दे रही है, पॉजिटिव रोल दे रही है. स्टेट क्या कर रही है, हेल्प कर रही है कि हाँ, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जो आपके चलते हुए बिलीव्स आ रही है, आप उनको फॉलो कर सकते हो. हिंदू कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं, लाइक जैन, सिख, बुद्धिस्ट वगैरह. ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंदर राइट टू प्रोपोगेट शुड नॉट बी कोलाइडेड विद राइट टू कन्वर्ट. प्रोपोगेट आप कोई भी रिलीजन कर सकते हो. मैं हिंदू पैदा हुई हूँ फॉर इंस्टेंस, एंड इफ आई वांट टू फॉलो द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ अ मुस्लिम और अ सिख, आई कैन डू दैट.
कोई मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं विलिंगली वो चीज़ कर सकती हूँ, ठीक है? तो ऐसे कोई भी इंसान किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड का कोई भी अदर प्रैक्टिस या कोई भी और रिलीजन को फॉलो कर सकता है, अपना धर्म भी परिवर्तन कर सकता है, बट अनटिल एंड अनलेस उसको वो ज़बरदस्ती ना करवाया जा रहा हो, ठीक है? एंड लॉज आर मेड फॉर द सेम फॉर आर्टिकल 25 कि अगर कन्वर्जन होता है तो उस केस में आपके साथ क्या हो सकता है, आपको कितनी सजा मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारे केसेस एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में देखने को मिला है, जिसकी वजह से वहाँ स्पेशल लेजिस्लेशन, स्पेशल ऑफेंस एक्ट्स, मतलब पीनल ऑफेंस बोल सकते हैं, उसमें अलग अलग सेगमेंट्स दिए गए हैं कि अगर आप ऐसे कुछ करते हो तो इतनी सजा होगी वगैरह वगैरह, ठीक है? तो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 25 of the Indian Constitution. Next is Article 26 that talks about freedom to manage religious affairs. सो दिस आर्टिकल बेसिकली टॉक्स अबाउट कि कोई भी इंसान अपना या कोई भी ग्रुप अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है, अपने रिलीजियस अफेयर्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। मतलब हम एक ग्रुप है, हम अपना एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं एंड उसका स्टेट का भी उसमें कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं होगा, एक कम्युनिटी बना सकते हैं अपनी, ठीक है? एंड वी कैन गिव आर जो हमारे रिलीजियस ग्रंथों में या हमारी बुक्स हैं रिलीजियस, अलग अलग सेक्शंस की, अलग अलग रिलीजन्स की, हम उसको वहां पे शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो इस चीज पे कोई भी रोक टोक नहीं है। एंड दे कैन ऑल्सो अक्वायर, दे कैन ऑल्सो होल्ड मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मतलब जैसे कि रथ यात्रा वगैरह होती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज में हमारे मंदिर हो गए, हमारे मस्जिद हो गए, गुरुद्वारे हो गए, चर्च हो गए, एक्सेट्रा। तो हम उस चीजों को एक्वायर या होल्ड कर सकते हैं, बट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। हम कुछ भी काम लॉ के अगेंस्ट जाके नहीं कर सकते या ऐसी एक्टिविटीज वह नहीं कर सकते जो लॉ के मायनों में गलत हो। ओके, एंड अगर कोई हमें रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहला मतलब अगर हमें कोई रिलीजियस ग्रुप फॉर्म करना है उसके क्या है, पहली बात तो वो ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें जो पीपल है उनकी एक सी वैल्यूज हो, उनकी शेयर्ड वैल्यूज हो, और उनके जो मतलब उनकी जो थिंकिंग है या उनकी जो बिलीव्स है, स्पिरिचुअल बिलीव्स है, दे आर बेनिफिशियल फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। मतलब हमारी जो बिलीव्स हैं वो हम गलत प्रैक्टिस फॉलो ना करते हुए किसी को धोखा या किसी को सुपरस्टिशन में ना डाल रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बाबा लोगों पे भी केसेस भी हुए थे एंड दे हैव बीन अरेस्टेड बिकॉज वो क्या करते हैं, लोगों को अंधविश्वास में डालते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। पहली बात तो हम ऐसा कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते जहां पे हम गलत प्रैक्टिस या गलत बिलीफ्स को बढ़ावा दें। ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो बेनिफिशियल हो लोगों के हित के लिए, एंड इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉमन उनके सबके बिलीफ या कॉमन सिस्टम होना चाहिए, एंड इट शुड हैव अ डिस्टिंक्ट नेम। सबका अलग अलग एक नाम होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक ग्रुप फॉर्म कर रही हूँ, एक डिनोमिनेशन फॉर्म कर रही हूँ रिलीजियस, उसका एक अलग नाम होना चाहिए, हम किसी और का नाम लेके नहीं चला सकते, ठीक है? And it also provides for the collective religious institution या religious practices. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, दैट इज आर्टिकल 27। ठीक है, तो आर्टिकल 27 में देख रहा होगा कि क्या स्टेट हमें क्या करती है, एग्जेम्प्ट करती है। अगर हम कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं या कोई भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या हमारे जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह हैं, दे आर प्रोहिबिटेड टू पे एनी टैक्सेस। कोई भी आपको इन चीजों के लिए टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा या कोई अलग से एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ योर रिलीजन। कि आपको कोई ये बोले कि आपको टैक्स पे करना है कि आपका मंदिर बचा रहे, दैट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप अपने रिलीजन को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए आपको कोई टैक्स या अलग से कोई भी फोर्स के जरिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एंड स्टेट शैड नॉट रेज अ रिलीजियस टैक्स, कि स्टेट आपसे जबरदस्ती कोई रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकती है। एंड ऑल्सो जो स्टेट को सेक्युलर टैक्सेस मिलते हैं कोई पर्टिकुलर रीजन, मतलब स्टेट अपने टैक्सेस को किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे नहीं लगा सकती है, क्योंकि सब इक्वल है,
ठीक है? स्टेट में बहुत सारे रिलीजन सर्वाइव करते हैं, तो आप अपने जो आपको फंड्स मिल रहे हैं बेसिकली, आप उसको कोई एक रिलीजन पे अपना नहीं लगा सकते हैं, दैट इज अंडर आर्टिकल 27, ठीक है? और आप किसी प्रमोशन के लिए या मेंटेनेंस ऑफ रिलीजन के लिए ऐसे टैक्सेस का भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एंड अ फी कैन बी levied on the pilgrim by the government to offer them some special safety or some special measures. और अगर मतलब कोई इंसान जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर है या पिलग्रिम है, अगर उसको स्पेशल सेफ्टी चाहिए, स्पेशल वीवीआईपी दर्शन चाहिए, तो उसके लिए उसको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हो ना, देखा होगा आपने, नॉर्मल लाइन लेन लगी होती है लोगों की, एंड कोई लोग वीवीआईपी ग्रुप से जा रहे होते हैं, दे हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट, कि अगर आपको अलग से दर्शन चाहिए या अलग से कुछ चाहिए तो फीस डिवाइड होगी आपके लिए बाय द रिलीजियस ग्रुप ओनली, उसमें स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज अंडर आर्टिकल 27. Article 28 talks about freedom to attend religious instruction or worship in some educational institution, that is Article 28. मतलब हम किसी भी religious instruction को follow कर सकते हैं, किसी भी religious educational institution का भी part बन सकते हैं, ठीक है? मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं बाय अ रिलीजियस ग्रुप, लाइक मदरसास आर मेड बाय द मुस्लिम ग्रुप्स, जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी सेटअप करे जाते हैं बाय द रिलीजियस ग्रुप। तो वो आप पे है कि आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं, ठीक है? एंड ऐसी आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड कर सकते हैं, मतलब कोई भी आप देख रहे हो पाठ होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं लोगों की, सत्संग वगैरह होते हैं, तो ऐसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के आप पार्ट बन सकते हैं, आपको फ्रीडम है कि आप वो अटेंड कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट हार्म और इट शुड नॉट बी अफेक्टिंग अदर पीपल। फॉर इंस्टेंस जैसे आपने देखा होगा जागरण वगैरह होते हैं या रैलीज वगैरह लेके जाई जाती हैं, उसकी नॉइस इतनी होती है कि इट हार्म्स द पीपल लिविंग इन दैट एरिया, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं कि आप कितने नॉर्म्स के अंदर कैसे-कैसे चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? अब इसमें आर्टिकल 28 में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि रिलीजियस बैकग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया है, लाइक द इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट कंप्लीटली। वहाँ पे आप कोई एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। मतलब जो स्टेट के बने हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? वेदर इट बी पब्लिक स्कूल, पब्लिक कॉलेजेस एक्सेट्रा, वहाँ पे आप किसी एक रिलीजन को प्रमोट या प्रोपोगेट नहीं करवा सकते। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड अंडर एन एंडोवमेंट और अ ट्रस्ट, मतलब अगर स्टेट के अंदर स्टेट के फंडेड के थ्रू कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप है या कोई ट्रस्ट है, वहां पे भी आप अपना ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दबाव बना के नहीं करा सकते। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, तो उसमें कुछ अलग चीजें रखी गई हैं, वहां पे आप अपने किसी एक रिलीजन को फोर्सफुली प्रोपोगेट नहीं कर सकते, ओके? एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है, वॉलेंट्री बेसिस पे होता है, ठीक है? आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के लिए कि आपको ये प्रेयर पढ़नी है या आपको कोई भी स्कूल या कॉलेज है वहां पे जो नॉर्म्स फॉलो करे जाते हैं कोई भी एक रिलीजन को लेके, तो किसी के लिए जबरदस्ती नहीं है कि उसे वो करना ही करना है, ठीक है? तो वी हैव डिस्कस आर्टिकल 25 to 28, दैट इज अबाउट रिलीजन, ठीक है? प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, डिफरेंट थिंग्स, ओके? एंड इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में we'll discuss about article 29 and 30. I hope you are liking the video. Please do like, share and subscribe our videos and please share it with your friends also, जिससे उनको भी benefit मिल सके. Don't be selfish, okay? And also, I would request you all to please revise what you have been taught एंड पीवाईक्यूज उसके रिगार्डिंग सॉल्व करते रहिए। आज जैसे हमने राइट्स वाला पढ़ा है, आप इसके पीवाईक्यूज उठाइए, आप उसको देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, एंड इट्स गुड क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना उसके उसके साथ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, ठीक है? एंड सेकेंडली यू कैन एनरोल इन आवर बैचेस जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा।
इफ यू गो ऑन, एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर आप किसी भी वीडियो पे या किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो हम बनाएं आपके लिए, सो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। प्लीज प्लीज फील फ्री फॉर दैट। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।